कि प्यार लिखल न रहे तकदीर में तोहरा के छोड़तानी जान कुछ जान किया के कके बरबदिया दोसरा के संगवा निभावे। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश सैनी और आप देख रहे हैं भोजपुरिया रेस न्यूज़। तो स्वागत है आप सभी को हमारे भोजपुरिया रेस न्यूज़ में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोजपुरी के बिरहा गायक, जो कि बहुत ही माने जाने गायक हैं बिरहा के, और उन्हीं का देन है जो आज मार्केट में बिरहा जिंदा है और कहीं ना कहीं सुधीर जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधीर लाल यादव जी, बिरहा के सबसे बड़े सुपरस्टार। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या है कैसे है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और भोजपुरिया रेस न्यूज के जितने दर्शक हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और बिरहा हमारे वजह से नहीं, सर्वप्रथम बिरहा पहली नंबर जनता की वजह से जिंदा है। जी जी। दूसरी बात, बिरहा को जीवित रखें आदरणीय श्री विजय लाल यादव गुरु जी। और तीसरी बात, बिरहा कराने वाले लोगों के चलते बिरहा जिंदा है। मेरी नंबर चौथा पे आता है। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात सर ये है कि मैंने जैसे आपको बोला कि बिरहा आपकी वजह से जिंदा है। कहीं ना कहीं बिरहा बीच में विलुप्त हो गया था जी। उसके बाद आप आए, विजय लाल जी तो पहले से ही हैं। वो माना जाए तो भोजपुरी का बिरहा का आइडल हैं, समझ रहे हैं ना। वो आप उनको गुरु भी मानते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि आप गुरु मानते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप आए कहीं ना कहीं बिरहा में बहुत ज़्यादा सुधार आया, लोग बिरहा सुनने के जो है आदी हो गए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोग बिरहा पसंद कर रहे हैं और बिरहा में बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, क्राउड आ रही है। तो ये आपको भी पता हो गया है, ये हमको भी पता हो गया है, ये ऑडियंस को भी पता हो गया है। लेकिन बिरहा के कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनको ये लग रहा है कि हमारे जैसे कलाकारों की वजह से बिरहा डूब रहा है। लेकिन लोगों का मानना है और बिरहा सुनवैयों का मानना है कि बिरहा पहले से और रेस पकड़ लिया है। जी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बिरहा डूब रहा है। नहीं, अभी क्या है ना, अभी इस वक्त जो है पब्लिक में क्रेज है बिरहा का। जैसे आप ले लीजिए, पहले तो होता था सॉन्ग खाली चलता था, कोई भी गाना होता था वो चल जाता था। लेकिन अभी क्या है, अभी इस समय क्रेज है बिरहा का, और विदेशिया वगैरह जो होते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा बिरहा का क्रेज है, क्योंकि आप जैसे सिंगर आए कहीं ना कहीं जो है इसका जो है पूरा फ़ायदा मिल रहा है मार्केट को। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये तो सौभाग्य है कि हमारे जैसे कलाकार भी आने के बाद बिरहा का प्रगति हुआ और बिरहा आगे बढ़ा। इसमें मैं अभी तो अपना योगदान नहीं 0% मानता हूँ। मैं तो जो भी योगदान मानता हूँ अपने गुरुजी का मानता हूँ। विजय लाल गुरु जी के वजह से बिरहा है। जब तक वो है तब तक बिरहा भी है। बाकी जब लोग मुझे उनके बेटे के रूप में, उनके शिष्य के रूप में पसंद कर रहे हैं, ये भी मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका शिष्य हूँ जिनके हजारों हजार शिष्य हैं। लेकिन कहीं पर भी जाता हूं तो ये कहते हैं कि विजय लाल यादव जी का शिष्य है। तो ये भी मेरा सौभाग्य है, और लोग जो प्यार दे रहे हैं वो भी मेरा सौभाग्य है। अच्छा, आपके बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है यूट्यूब से या कहीं से भी देख लीजिए, सोशल मीडिया से, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। आप जैसे कोई सिंगर भी, चाहे खेसारी लाल ले लीजिए, चाहे पवन सिंह ले लीजिए, चाहे समर सिंह ले लीजिए, वो जितना रियल गाना गा के वो नहीं बजवा पा रहे हैं, उससे ज़्यादा तो आप मंच से बजवा दे रहे हैं उनका गाना। ये भी जनता का प्यार है। इसमें भी मैं ऑडियंस का प्यार देता हूँ कि जो हमारे भोजपुरी के आदरणीय खेसारी लाल यादव भैया हों, आदरणीय देसी स्टार बड़े भैया समर सिंह जी हों, आदरणीय पवन भैया हों, या बड़े बड़े कलाकार आदरणीय प्रमोद प्रेमी भैया हों, टुनटुन भैया हों, ये लोग जिस गीत को गाते हैं उन लोग को जो सम्मान मिलना है वो मिल रहा है। लेकिन जो मैं गाता हूँ वो लोग सम्मान दे रहे हैं, जनता सम्मान दे रही है हमारे आवाज़ में भी। ये भी मेरा सौभाग्य है। और मैं एक विनती ज़रूर करना चाहता हूँ आपके न्यूज़ से कि जैसे ये प्यार बरकरार आप लोग रखे हैं, आगे भी बरकरार रखेंगे। इसका मैं इंतज़ार करूंगा, और इसका इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस बिरहे कलाकार को भोजपुरी जगत में भी पहचान दिया है। जी। अच्छा, हमें लगता है कहीं ना कहीं जो है, चाहे पवन हो, चाहे खेसारी जी हों, और चाहे समर सिंह जी हों, ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर थोप दिए हैं कि मिलियन में पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है। क्या ऐसा कुछ होता है? ये तो सौभाग्य है। वो लोग तो ऑलरेडी मिलियन में हैं। वो जिम्मेवारी नहीं ठोके हैं। वो लोग इस भाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम लोग तो मिलियन बिलियन में हैं,
लेकिन ये भाई भी मिलियन में चला जाए, ये वो जिम्मेवारी नहीं थोपे हमारे ऊपर, वो सपोर्ट थोपे हैं जी जी कि मेरे गाने से इस भाई को सपोर्ट मिल जाए तो क्या दिक्कत है। वो जिम्मेवारी मैं नहीं कहूँगा, वो अपना सौभाग्य कहूँगा कि वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। जो मैं गीत गाता हूँ अपने फेसबुक हैंडल से वो लोग रिलीज भी कर देते हैं, ये भी सपोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा, उसी के बीच में एक अपडेट और आया था, एक गाना था उनका खेसारी जी का, कोई अरे बानी हम बानी 17 बलमुआ 23 साल के तो बाद। अच्छा, यही गाना आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? गजब। ये गीत को जहाँ जाता हूँ, आप तो आज कार्यक्रम में थे ही, जी 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 6 घंटे का कार्यक्रम में 2 बार मैं 3 बार खड़ा हुआ, जी जी 3 बार में 13 बार फरमाइश आ गया। हाँ जी, हाँ कुछ लोग नाराज भी हो गए, तो बाहर है गाने का क्रेज। अरे हम बानी 17 बलमुआ 23 साल के, कुंदन प्रीत जी इसको लिखे हैं, अच्छा भैया गाए हैं खेसारी भैया। भौजी रे जवनिया राखी खतरे में डाल के तनो नीमन होई तो सतैबे नु करी, ये तना फरक बाबू मरिया में, कमरिया तो दुखैबे नु करी। अच्छा, इस गाने के लिए आपको जब मिलियन में पहुंचाए थे खेसारी जी, आपको स्टेज पे जो है सम्मान किए थे, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में जी 2 लोग मुझे ऐसे मिल गए, जो एक राम और एक लक्ष्मण। जी मैं भरत हूँ। बड़े भैया आदरणीय खेसारी लाल यादव जी, हमारे राम भैया, और राम भैया के श्रेणी में राजा भैया मैं जिन्हें कहता हूँ, आदरणीय समर सिंह भैया। खेसारी लाल भैया उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे सम्मान दिया। अगर आपके चैनल से भैया भी ये हमारी बातों को सुन रहे होंगे तो भैया को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपको पता नहीं भैया कि मैं आपके सामने कितना छोटा हूँ, लेकिन इस भाई को आपने जो सम्मान दिया वो यहाँ है आज तक। अच्छा, एक बड़ी सवाल और है, क्या सुधीर लाल यादव जी का कुछ अपना है गाना? जी, मेरा गाना अभी इंस्टाग्राम पे 19 गाने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जैसे कौन सा? पहले गाना मेरा चल रहा है, गैलू बदनाम करा के का दोष रहे हो, हमरा से दिल लगौला के तोहें अफसोस रहे हो। तो सुपरस्टार कविता यादव जी इसमें पंच लाइन दी हैं कि प्यार लिखल न रहे तकदीर में, किस्मतिए के दोष नइखे, जान रहल न हाथ के लकीर में। एक गाना। दूसर का गाना कि तोहरा के छोड़तानी जान कुछ जान के, ना तो हम देखती हई कौन खानदान के। तीसर का गाना मेरा चल रहा है कि अरे हमारा जिंदगिया के कके बरबदिया, दोसरा के संगवा निभावेलू भवदिया, तो पल रहे जवन इज्जत कुल उघार भइल बा, लगातार नया प्यार रोजगार भइल बा। यूपी में चला है गाना कि अरे करब करे जा हम वही दिन शादी, बने द जान सरकार समझवादी। एक गाना और मेरा चल रहा है कि अरे भैया अखिलेश के बोला दे मैं अपना शादी में, मम्मी पापा के संगे जानू आजा समझवादी में। एक और गाना है कि चलले हतु करे रंगदार से रंगदारी रे। बहुत गाना है, मुझे याद भी नहीं है। ये बताइए, आपकी बातों से लगता है कि सुधीर लाल यादव जी कहीं राजनीति में नहीं प्रवेश कर रहे हैं? नहीं भैया, अभी कोई राजनीति का ये इशू नहीं है, जी। लेकिन मैं दिल से आदरणीय अखिलेश यादव जी को मानता हूँ, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। जी, जी। मुझे बिहार में उतना राजनीतिक में इंटरेस्ट नहीं है, अल्लाह ना ही ज़्यादा राजनीतिक सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन जब भी मैं यूपी में आता हूँ समाजवादी परिवार से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। और आदरणीय अखिलेश भैया से एक बार मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उन्होंने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और उनको मैं दिल से मानता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव भैया जी को। और बाकी रही राजनीतिक की बात, तो अभी कोई ऐसा इरादा नहीं। अच्छा, इरादा नहीं है। अच्छा, ये बताइए, क्या सुधीर लाल यादव जी का कुछ नया होने वाला है मार्केट में बिरहा के रूप में? बिरहा के रूप में तो जो सॉन्ग आई रहे हैं, लेकिन नए होने के बाद कुछ बिरहा से अलग भी होने वाला है, अच्छा, जिसे मैं
चाहता हूँ कि बताने से बेहतर करके दिखाऊं, और जो सामने आएगा तब लोग देखेंगे। जी। अच्छा, एक चीज़ और है, आप भोजपुरी में किसको अपना आइडल मानते हैं? भोजपुरी में ज़्यादातर तो सुनने के लिए भोजपुरी में आदरणीय समर भैया जी को और आदरणीय खेसारी भैया को सुनता हूँ। जी। दोनों लोग हमारे बड़े अजीज हैं, और दोनों लोगों में प्यार में कोई सम्मान में कोई कमी नहीं है। दोनों लोग हमारे बड़े अजीज हैं। आदरणीय समर भैया हमारे, तो इनका मैं कर्जदार भी हूँ, चूँकि बड़े भैया ने ये नहीं महसूस होने दिया कि मैं किसी सुपरस्टार से मिल रहा हूँ। वो तो मेरे अपने भाई हैं। और रही गीत संगीत की बात, तो पूरे भोजपुरी जगत में स्वर के मामले में कोकिला और सुरीला सरस्वती पुत्र आदरणीय पवन भैया को कहा जाता है। जी, जी। जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक आप इतने, जब से आप इस लाइन में, कब से आए हैं इस लाइन में? हम बिरहा गाना 2018 में चालू कर दिए थे। अच्छा, 2018 जी। में। आपके दिमाग में कब आया कि हमें ये करना चाहिए? एक गाना मैं सुन रहा था। कौन सा? अरे मर गईल मुर्गी गुरुजी हमर कलियां, मर गईल मुर्गी, अरे यही से न पढ़े काल अली स्कूलिया। चिरकुटवा बनल विधायक या शायद कोई गाना गुरुजी हमारा विजयलाल गुरुजी का था। उस समय बिरहा का मुझे था कि मैं बिरहा गाऊंगा। फिर आगे जा कर के बिरहा में घूमने लगा। आदरणीय बहुत सम्मान करता हूँ रजनीगंधा जी के साथ में। जी। उनके गाड़ी में बैठ कर के मैं गोरखपुर, देवरिया, हर जगह कार्यक्रम, जगह नहीं होता था फिर भी आप रजनीगंधा जी का भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस दिन जब मैं कुछ भी नहीं था। आज भी कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उस समय आपने सपोर्ट किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद जोखन प्रसाद मधुकर कवि जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बाकी हमारे बड़े अजीज लोग हैं, मैं उन लोग का भी दिल से सम्मान करता हूँ। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको मैं कह देता हूँ, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उनका दिल से सम्मान होता है। आदरणीय विजयलाल गुरुजी का दिल से सम्मान है। अब उनके बारे में क्या ही कहा जाए, हमारे तो भगवान हैं। अच्छा, ये बताइए, सबसे बड़ा एक और सवाल आ रहा है कि जैसे कई सिंगर होते हैं, जब स्टार्टिंग लाइफ होता है उनका, वो कहते हैं कि हम बैकग्राउंड हमारा मजबूत नहीं है, हमारी फैमिली उस लायक है नहीं कि हमको इसमें जो है सपोर्ट करे, हमको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो क्या आपके साथ ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा आपको? फैमिली बैकग्राउंड से मैं भी अच्छा नहीं हूँ। अच्छा, वही चीज़ पब्लिक। फैमिली बैकग्राउंड कुछ था दौर परिवार में जो अच्छा नहीं था। जी, जी। और सबके साथ जो होता है, हमारा थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं था। अच्छा। तो लेकिन परिवार का सपोर्ट पूरा था मुझे। था? हाँ, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कैसा है। मतलब किसी समय हम लोग राजा भी थे, किस समय बैकग्राउंड थोड़ा कमज़ोर हुआ, फिर अच्छा हो गया। तो ये तो घटा बढ़ा लगा रहता है। अच्छा, एक और बात, सुधीर लाल यादव जी शादी कब कर रहे हैं? देखिए, हमसे एक बड़े भाई हैं जी। जो बिहार में टीचर हैं। अच्छा। तो बिहार में टीचर हैं, तो पहले उनकी शादी होगी सुधीर लाल यादव का, उनके बाद मेरा नंबर है जी। तो अभी तो बड़े भैया को हो जाए, जब बड़े भैया का होगा तो सभी लोगों को बुलाऊंगा। उसके बाद हमारे ऊपर आएगा सपा का सरकार जब आई तो ब्याह हो जाए। एक और खुलासा कर दीजिए। हाँ। लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। मतलब अरेंज मैरिज। पापा मम्मी और परिवार के हिसाब से शादी होगा। शादी का क्या बात पता है, अभी तो बहुत लंबा करियर है, कौन जानता है आगे का। अच्छा, चलिए, अगर जैसे आप इतना गाना गाते हैं या बिरहा गाते हैं, अगर लोग आपको सुनना चाहते हैं तो वो आपको कहाँ से सुनना चाहेंगे? सोशल मीडिया पे सुधीर लाल यादव, सुधीर लाल बिरहा, सुधीर लाल गीत और डालिएगा तो आ जाएगा। बाकी मेरे नाम से बहुत फेक सोशल मीडिया पे आईडी चल रहा है, वो नहीं। मेरा आईडी सुधीर लाल यादव के करके है, जो मेरा फ़ोटो लगा है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह नंबर भी मैं अपना उपलब्ध करा चुका हूँ। जी, जी। नंबर है मुझे, और मेरा फ़ोन मैं ही उठाता हूँ जी। मेरा फ़ोन ना कोई सेक्रेटरी है, ना कोई अदर है, ना कोई मैनेजर है। मेरा फ़ोन मैं ही उठाता हूँ। अगर मैं सो जाऊँ तो भाई देखो कोई उठाता है तो मुझसे बात हो जाता है जी। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि भैया को, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। और ये अगर इंटरव्यू अच्छा लगा तो पार्ट 2 भी हम लोग लाएंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।